अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं वीबीएन न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान से गरमाया सियासी माहौल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। अमित शाह आईनी और गैर आईनी फर्क को नहीं समझते। मुस्लिम रिजर्वेशन वाले अमित शाह के बयान पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने वाईएसआर टीपी सदर वाईएस शर्मिला को किया गिरफ्तार। घर से बाहर जाने से रोके जाने पर शर्मिला ने पुलिस के साथ की बहस। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर 4 व्हीलर्स में सायरन के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने ट्रैफिक पुलिस को खुसूसी मुहिम चलाने की दी हिदायत। हैदराबाद पुलिस ने कत्ल के मंसूबे को बनाया नाकाम। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के कलीदी मुलजिम होने पर किया अफसोस का इजहार। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 15 साला लड़के के मुबैना किडनैप और कत्ल का वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहकीक़ात। और अब खबरों की तफसील। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को उनके उस दावे पर तनकीद का निशाना बनाया कि अगर बीजेपी को तेलंगाना में इख्तियार हासिल होता है तो वो रियासत में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन को ख़त्म कर देगी। सेंट्रल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कल तेलंगाना के चेवड़ला में अवामी जलसे से खिताब करते हुए मुस्लिम रिजर्वेशन ख़त्म कर देने का वादा किया। साथ ही तेलंगाना हुकूमत की बागडोर एमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी के हाथों में होने की बात कही थी। इसी पर अब हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट ने ट्वीट करते हुए तंज किया है। उन्होंने अमित शाह को टैग करते हुए लिखा कि सर, ये अवैसी का रोना कब तक चलेगा? प्लीज कभी रिकॉर्ड ब्रेक महंगाई और बेरोजगारी पर भी बात करें। मुल्क में सबसे ज्यादा फीकस आमदनी तेलंगाना की है और वैसे भी मोदी ने मुबैना तौर पर कहा है कि पसमानदा तबके तक पहुंचे, लेकिन अमित शाह वादा करते हैं कि पसमानदों का रिजर्वेशन ही खत्म कर देंगे। मजलिस के सरबराह ने अपने तवील ट्वीट में आगे लिखा कि बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए मुस्लिम मुखालिफ गैर महज़्ज़ब जुबान बोलने के अलावा कोई नज़रिया नहीं है। मुस्लिम मुखालिफ नामुनासिब लैंग्वेज के अलावा बीजेपी के पास तेलंगाना के लिए कोई विज़न नहीं है। वो सिर्फ तेलंगाना को फेक इनकाउंटर, सर्जिकल स्ट्राइक, कर्फ्यू, मुजरिमों की जेल से रिहाई और बुलडोज़र दे सकते हैं। उन्होंने बीजेपी से सवाल पूछा कि आप तेलंगाना के लोगों से इतनी नफरत क्यों करते हैं? साबिक वजीर और तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर लीडर मोहम्मद अली शब्बीर ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को अपनी सख्त तनकीद का निशाना बनाया। मोहम्मद अली शब्बीर ने हैदराबाद डीसीसी सदर समीर वलीउल्लाह के हमरा आज पीर को गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में नाफिज 4% मुस्लिम रिजर्वेशन को गैर आइनी करार देने पर शदीद बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अमित शाह जो भारत के वज़ीर दाखिला हैं, इस फ़र्क को नहीं समझते कि आइनी और गैर आइनी क्या है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि बीजेपी मुस्लिम रिजर्वेशन की तारीख से बेखबर है और सियासी फ़ायदे के लिए अमित शाह इस तरह का बयान दे रहे हैं। कल चेवड़ला पब्लिक मीटिंग में इस देश के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने कल बीजेपी के वर्कर्स को बात करते हुए उन्होंने ये ऐलान किया कि हमने 4% मुस्लिम रिजर्वेशन जो तेलंगाना और आंध्रा में चल रहा है उसको हम बर्खास्त कर देंगे और वो जो 4% रिजर्वेशन जो बचेगा हम एसटी, एससी और बीसी में हम बांट देंगे। ये सुनने के बाद हमें ताज्जुब हुआ कि ये होम मिनिस्टर साहब पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, और वे कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इनको कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी तमीज़ नहीं है
और ये देश के प्रधानमंत्री, देश के होम मिनिस्टर बने हुए, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ऐसे अनपढ़ लोग मुल्क के होम मिनिस्टर, वज़ीर दाखिला बने हुए हैं। आपको जानकारी के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर हिंदू भाइयों में, मुस्लिम भाइयों में लड़ाना, उनको एक लालच देना कि 4 भी तुम्हारे को दे दूंगा मैं, इस तरीके से बात कर रहे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि ये रिजर्वेशन की तारीख ये है कि ये मज़हब के नाम पे नहीं है। ये रिजर्वेशन है समाजी बैकवर्ड, यानी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड मुस्लिम, यानी समाजी तौर पर, तालीमी तौर पर पसमानदा मुसलमानों का रिजर्वेशन है। तो ये रिजर्वेशन में सब मुसलमान नहीं है, सैयद नहीं है, पठान नहीं है, मुग़ल नहीं है, अरब नहीं है, शिया नहीं है, ईरानी नहीं है, मेमन नहीं है। ऐसे कई कम्युनिटीज़ रिजर्वेशन में नहीं है, क्योंकि वो लोग क्रीमिलियर में आते, अपर कास्ट में आते। मगर यहाँ हम उन लोगों को दिए जो पेशे के तौर पर धोबी है, हजाम है, खसाब है, चमड़े वाले हैं, या फिर आपके तुर्का काशड़ फतर वाले हैं, सांपों को खिलाने और मदारी का काम करने, उन गरीब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया है, क्योंकि वो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड हैं। वाईएसआरटीपी सदर वाईएस शर्मिला को आज पीर के रोज पुलिस अफसरान के साथ गर्मागर्म बहस के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वाईएस शर्मिला अपनी कार में जाने की कोशिश कर रही थी कि पुलिस ने रास्ता रोकते हुए उन्हें जाने से रोक दिया, जिस पर शर्मिला मुबैना तौर पर मुश्तइल हो गई और इस दौरान पुलिस के साथ उनकी गर्मागर्म बहस हो गई। एहतजाजन वो कुछ देर के लिए सड़क के बीचों बीच बैठ गई। बादशाह शर्मिला ने पुलिस एहलकारों को धक्का देकर इलाका छोड़ने की कोशिश की। शर्मिला ने पुलिस की जानिब से उन्हें रोके जाने पर मायूसी का इजहार किया और सवाल किया कि उन्हें क्यों रोका जा रहा है। इस दौरान कशीदगी फैल गई और झगड़े के बाद शर्मिला को पुलिस ने गिरफ्तार करके जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। इस वाक़े के बाद पुलिस ने लोटस पाउंड के आसपास के इलाके में भारी नफरी तैनात कर दी, जहां शर्मिला का घर वाक़ है। Why are you restricting me? No. దేనికి ఆపుతున్నారమ్మా? దేనికి ఆపుతున్నారు నన్ను? అసలు what right do you have? What right do you have? నన్ను ఎందుకు वाईएसआर तेलंगाना पार्टी की सरबराह वाईएस शर्मिला को गिरफ्तार किए जाने के बाद शहर के जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में उस वक्त कशीदगी फैल गई जब उनकी वालिदा वाईएस विजयम्मा अपनी बेटी की हिरासत के बारे में पूछने के लिए वहां पहुंची। वाईएस विजयम्मा और पुलिस के दरमियान बहस हो गई और उन्होंने मुबैना तौर पर एक खातून कांस्टेबल को थप्पड़ मार दिया। इस वाक़े और पुलिस की जानिब से उनकी बेटी के साथ रवैये पर रद्द-ए-अमल देते हुए वाईएस विजयम्मा ने कहा कि मीडिया ने इस वाक़े को हद से ज़्यादा उछाल दिया। उन्होंने दावा किया कि उनका पुलिस पर हमला करने का कोई इरादा नहीं था, ताहम उन्होंने पुलिस की जानिब से सूरत हाल को संभालने के तरीक़े पर तनक़ीद की। विजयम्मा ने शर्मिला की गिरफ्तारी को मुज़ाहिक़ा खेज़ करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पुलिस ने उन्हें हरासा किया है।
शहर हैदराबाद में 4 व्हीलर्स गाड़ियों में सायरन के गैर कानूनी इस्तेमाल को जाहिर करने वाले एक ट्वीट पर रद्देमल जाहिर करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस इस किस्म के वाक़यात के खिलाफ एक खुसूसी मुहिम चलाएगी और गैर कानूनी तौर पर सायरन इस्तेमाल करने वाली तमाम गाड़ियों को सीज कर दिया जाएगा। वाज़ेह हो कि इतवार के रोज़ एक सहाफ़ी ने एक वीडियो ट्वीट किया था जिसमें आंध्र प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी को सायरन का इस्तेमाल करते हुए टोली चौकी से रेती बावली तक ट्रैफिक को साफ करते हुए दिखाया गया था। सड़कों पर गैर ज़रूरी तौर पर सायरन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के मसले पर हैदराबाद पुलिस कमिश्नर ने ट्वीट के जवाब में लिखा कि हाँ, हम आपसे मुत्तफ़िक़ हैं कि सायरन के इस तरह गैर कानूनी इस्तेमाल से ट्रैफिक के बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं और ट्रैफिक के बहाव की देखभाल में खलल पड़ रहा है। आज से ही ट्रैफिक पुलिस गैर कानूनी तौर पर सायरन का इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ खुसूसी मुहिम चलाते हुए उन्हें सीज करेगी। शहर हैदराबाद के सनत नगर में वाक़ ESI ग्रेवयार्ड का रियासती वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज GHMC मेयर गदेवाला विजयलक्ष्मी और दीगर मुतल्लिक़ा अहदेदारों के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया और अंदरून एक हफ्ता ग्रेवयार्ड के तरक्याती कामों के ज़िम्मन में ज़रूरी इक़दामात का तयक़्क़ुन दिया। बाद-ए-आज़म अमीरपेट में वाक़ दिव्या शक्ति अपार्टमेंट्स का दौरा करते हुए नाले के मसाइल दूर करने का भी यकीन दिलाया। దానికి కూడా సెక్యూరిటీ లేదు, అవి కూడా ప్రాపర్గా లేవు అనేటువంటి అదొకటి. రెండోది ఈ గుండు చేసుకోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతుంది. అయితే ఏమేమి రావాలో నేను మేయర్ గారికి రిక్వెస్ట్ చేసిన, అదేవిధంగా మా GHMC కమిషనర్ గారు వాళ్ళు ఏంటంటే మా జియావుద్దీన్ గారు దానకిషోర్ వీళ్ళంతా ప్లాన్ చేసుకొని ఒక 1 వీక్ లోపల ఒక 10-12 కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు అయిన పరుగులో ఒక అద్భుతమైనటువంటి శ్మశాన వాటిక కట్టాలి అనేటువంటి ఆలోచన. ఎందుకంటే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తుంటారు శ్మశానాలు కూడా బ్రహ్మాండ। रियासती वजीर गंगुला कमलाकर ने कहा है कि मरकज़ BC के साथ इम्तियाजी सलूक कर रहा है जो मुल्क की आबादी का 56% है। उन्होंने बरहमी का इजहार किया कि मोदी हुकूमत BC के लिए मरकज़ में एक खुसूसी वजारत के क़याम के देरीना मुताले पर कान नहीं धर रही है। वजीर कमलाकर ने आज करीमनगर में इस माह की 25 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले BRS के प्लीनरी इजलास के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए तनकीद की कि मरकज़ ने हाल ही में 46 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया, लेकिन सिर्फ 2000 करोड़ रुपए BC की फलाह बहबूद के लिए अलॉट किए। उन्होंने सवाल किया कि 2000 करोड़ रुपए BC के लिए काफ़ी हैं क्या, जो मुल्क की आधी आबादी से ज़्यादा हैं। उन्होंने कहा कि अगर BC के लिए ख़ास तौर पर कोई वजारत होती तो इस महकमे को ज़्यादा फंड्स अलॉट किए जाते, इस तरह BC के साथ इंसाफ होता। ఈరోజు తెలంగాణ పార్టీ అభివృద్ధి టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభివృద్ధి, అందుకే మేము ఈసారి ప్రప్రథంగా ఏ పార్టీ ప్లీనరీ కానీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒకటే ప్లీనరీ చేసుకుంటాం, ఒకటో రెండో రోజు. ఈరోజు BRS పార్టీ ఏర్పడిన తర్వాత ప్రప్రథంగా కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో ప్లీనరీ ఏర్పడుచుకున్నాం. కాన్స్టిట్యున్సీ లెవెల్లో రేపు ఏప్రిల్ 25 నాడు ప్రతి నియోజకవర్గంలో రాష్ట్రంలో ఎలాగైతే ప్లీనరీ జరుపుకుంటామో సేమ్ అలాగే ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో రేపు మనం ప్లీనరీ ఏర్పాటు చేసుకుంటాం. అందులో భాగంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో అన్ని కాన్స్టిట్యున్సీల్లో ప్లీనరీ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అందులో కరీంనగర్ నియోజకవర్గంలో కూడా రేపు ప్లీనరీ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నాం. అది రాజశ్రీ గార్డెన్లో సుమారు 3000కు తగ్గకుండా మా పార్టీ కార్యకర్తలు, మా టౌన్ బాడీ, మా అనుబంధ సంఘాలు, మా గ్రామ కమిటీ, మా మండల కమిటీ, మా రాష్ట్ర కమిటీలో ఉన్న వారందరూ కూడా రేపు కేవలం కార్యకర్తల సమావేశం. ఇది ప్లీనరీ అంటే కార్యకర్తలకు సంబంధించిన క్యాడర్ సంబంధించిన సమావేశం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आगे बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना में KCR हुकूमत की जानिब से चलाई जा रही फलाही स्कीमात मुल्क की दीगर रियासतों के लिए मिसाल हैं। ये बात अरकान असम्बली
आला वेंकटेश्वर रेड्डी और लक्ष्मण रेड्डी ने महबूबनगर ज़िले अचाईपल्ली में मुनक्किदा बीआरएस पार्टी आत्मीय सम्मेलन प्रोग्राम में शिरकत के दौरान कही। इस मौके पर एमपी श्रीनिवास रेड्डी, एमएलसी काशी रेड्डी, नारायण रेड्डी, वेयरहाउस कॉरपोरेशन चेयरमैन साई चंद के अलावा अवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की। ఒక విజన్ ఉన్న నాయకుడు కేసీఆర్ గారు ఉండడమే మనం మీరు కానీ మేము కానీ చేసుకున్న అదృష్టం. ఈరోజు ఈ ఆత్మీయ సమ్మేళనము అనే దాన్ని మీరు ఒక్క పదాన్ని మీరు ఆలోచించుకుంటే చాలు. ఎందుకొరకంటే 70 సంవత్సరాలు దాటి 75 సంవత్సరాలు అవుతున్నది మనకు స్వాతంత్రం వచ్చి, కానీ మన తెలంగాణకు స్వాతంత్రం రాలేదు. మన ముఖ్యమంత్రి గారు శ్రీ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వచ్చిన 2014 నుంచి మన జీవన పరిస్థితులు, జీవన ప్రమాణాలు ఏ విధంగా జరుగుతుంటుందనేది మనం ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. మీరు తెలంగాణ రాకముందు పరిస్థితులు మనం ఏ విధంగా ఉండే, తెలంగాణ ఒక్కసారి ఆలోచన చేసుకోండి. ఈరోజు వ్యవసాయం బాగా చేసుకుంటున్నారు, అయినా కూడా వారి తపన ఈ దేవరకద్ర నియోజకవర్గంలో ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలకు నీళ్లు రాలేదు. వ్యవసాయదారులకు వర్షాలు పడకపోతే ఇబ్బంది పడుతుంది, వాళ్ళు కూడా ఇబ్బంది పడొద్దని చెప్పేసి మీ శాసనసభ్యులు ఆల వెంకటేశ్వర రెడ్డి గారి తపన, బాధ ఎలా సాధించుకోవాలి అనేది ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన కూడా అదే. ప్రతి ఎకరాకు నీళ్ళు ఇస్తాం రాష్ట్రంలో అని చెప్పినారు. దానికి అనుగుణంగా పనిచేస్తాం. रुकन असेंबली दासरी मनोहर रेड्डी ने पेद्दापल्ली जिला अदियाल मंडल में धान की खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रुकन असेंबली दासरी मनोहर रेड्डी ने कहा कि किसानों की तरक्की के लिए ही रियासती हुकूमत काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत किसानों की जानिब से उगाए गए अनाज के हर दाने को खरीदेगी। అలాగే ఐకేపీ మహిళా సంఘాల ద్వారా నిర్వహించాయి కొనుగోలు కేంద్రాలను ప్రారంభించుకోవడం జరిగింది. మరి కొనుగోలు కేంద్రాలు ప్రభుత్వం గ్రామాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఉద్దేశం ఒకటే, రైతు ఆరుగాలం కష్టపడి పండించిన పంటను ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా తన ముంగిట్లోనే అమ్ముకోవాలనే ఉద్దేశంతో ప్రభుత్వం కొనుగోలు కేంద్రం ఏర్పాటు చేయడం. किसानों की फलाह बहबूद के लिए सीएम केसीआर कई एक इक़दामात कर रहे हैं। ये बात रुकन असेंबली जी विठल रेड्डी ने आज ज़िला निर्मल के मुधोल मंडल में धान के खरीदारी मरकज़ का इफ्तिताह करने के मौके पर कही। उन्होंने बिचौलियों की बातों में ना आने का किसानों को मशवरा दिया। उन्होंने रियासत के किसानों से कहा कि वो रियासती हुकूमत की जानिब से क़ायम किए जा रहे ख़रीदारी मराकज़ से इस्तेफ़ादा करें। आदिलाबाद जिला कांग्रेस सदर साजिद खान ने कहा है कि जारिया माह की 26 तारीख को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की ज़िले मुस्तक़र आदिलाबाद आमद और रेवंत रेड्डी की जानिब से निकाले जाने वाली बेरोज़गारी सम्मारा भैरी सभा को कामयाब बनाएं। पीर के रोज़ आदिलाबाद शहर मुस्तक़र के होटल पंचवती में मुनक़्क़दा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साजिद खान साबिक़ वज़ीर सी रामचंद्र रेड्डी और निज़ामाबाद ज़िला कांग्रेस सदर एम सुभाष रेड्डी ने अपने मुश्तरका बयान में कहा कि 9 साल गुजर जाने के बावजूद मरकज़ी हुकूमत ने सालाना 2 करोड़ और रियासती हुकूमत ने घर घर नौकरी के इंतखाबी वादे को पूरा नहीं किया। उन्होंने आदिलाबाद की आवाम से अपील करते हुए कहा कि जारिया माह की 26 तारीख को ज़िले मुस्तक़र आदिलाबाद में निकाले जाने वाली बेरोज़गारी सम्मारा भैरी सभा में कसीर तादाद में शिरकत करते हुए इसे कामयाब बनाएं। ఆదిలాబాద్ జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్ లో 26 ఏప్రిల్ కి ఈవినింగ్ 4:35 మధ్యలో అంబేద్కర్ చౌక్ నుంచి ఎన్టీఆర్ చౌక్ నుంచి వినాయక్ చౌక్ నుంచి మరి నేతాయి చౌక్ నుంచి అంబేద్కర్ చౌక్ లో పెద్ద పాదయాత్ర ఉంటది. రేవంత్ అన్నది కార్నర్ మీటింగ్ అంబేద్కర్ చౌక్ లో 6 to 6:30 మధ్యలో కార్నర్ మీటింగ్ ఉంటది. ఆదిలాబాద్ పార్లమెంట్ పరిధిలో ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు, మరి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిమానులు, ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ సేవాదల్, యూత్ కాంగ్రెస్, ఎన్ఎస్యుఐ, కిసాన్ సెల్, మహిళా కాంగ్రెస్, మరి అందరూ ఎక్స్ జెడ్పీటీసీలు, ప్రెసిడెంట్ జెడ్పీటీసీలు, ఎంపీటీసీలు, సర్పంచ్, సింగిల్ విడో చైర్మన్, వాటర్ షెడ్ చైర్మన్లు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, మాజీ సర్పంచ్లు, మాజీ ఎంపీటీసీలు, ప్రెసిడెంట్ సర్పంచ్లు, ప్రెసిడెంట్ ఎంపీటీసీలు, అందరు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, ప్రజలు తరలి రావాలని మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫు రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. 26 ఏప్రిల్
4 to 5 మధ్యలో అంబేద్కర్ మన కలెక్టరేట్ చౌక్ నుంచి పాదయాత్ర ఉంటుంది. ఈవినింగ్ అంబేద్కర్ చౌక్ లో పెద్ద కార్నర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. అందరు తరలి రావాలని కోరుతూ वरंगल के सहाफ़ी मुनव्वरुद्दीन 4 टीवी रिपोर्टर ने अपनी रिहायशगाह वाक़े मंडी बाज़ार वरंगल में ईद मिलाद तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रुकन असम्बली ईस्ट एन नरेंद्र ने शिरकत की। जबकि इस मौके पर सीनियर सहाफ़ी वहीद गुलशन, SM सईद, राजेंद्र प्रसाद के अलावा दीगर सहाफ़ी हजरात ने शिरकत करते हुए मुनव्वरुद्दीन को ईद की मुबारकबाद दी। हैदराबाद नॉर्थ जोन कमिश्नर्स टास्क फोर्स टीम ने गोपालापुरम पुलिस के साथ मिलकर एक मुसद्दिक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने विजयपाल रेड्डी नामी शख्स के कत्ल का मंसूबा बनाया था। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करते हुए उनके पास से एक देसी साख्ता पिस्तौल और दरांती बरामद करते हुए उनके कत्ल के मंसूबे को नाकाम बना दिया और इस तरह एक शख्स की जान बचा ली। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई और अफसोस का इजहार किया कि इस कत्ल मंसूबे का कलीदी मुलजिम एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है। जोन टास्क फोर्स पुलिस के जरिए एक किराए पर कातिलों को हायर करने का केस डिटेक्ट हुआ है। इसमें अफसोस की बात यह है कि हम ये जो इनको लिया है हायरिंग पे वो हमारा एक रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, उसका नाम है दासरी भूमैया। ये 1992 में RSI का रिक्रूटमेंट इसका हुआ था करीमनगर जोन में। 1996 में सिविल SI का कन्वर्शन हुआ। इसने करीमनगर जोन में 4 जिले होते हैं, वो करीमनगर, आदिलाबाद, वारंगल, वो 4 जिलों में करीब 12 पुलिस स्टेशन में SI का ड्यूटी किया है, SHO ड्यूटी किया है, छोटे छोटे पुलिस स्टेशन SHO होते हैं वो ड्यूटी किया है। और 212 में CA का इंस्पेक्टर प्रमोशन आया इसको। उसके बाद भी काफ़ी अच्छे पोस्टिंग्स किए हैं। मंदनी सर्कल, जम्मीकुंडा सर्कल, हुस्नाबाद सर्कल 2-3 साल हर एक पोस्टिंग, उगनूर सर्कल, ऐसे अच्छे पोस्टिंग्स इसने किए हैं। और जब आदिलाबाद ट्रैफिक में था उस समय 2019 में ये इंस्पेक्टर का ACB के द्वारा ट्रैप हुआ है और वो केस में कंप्लेनेंट था विजयपाल रेड्डी, जो इसका दोस्त था। दोनों मिलके एंटी एक्सट्रीमिस्ट वर्क करते समय साथ काम किए थे, तो इसका परिचय था उससे। रियल एस्टेट का बिजनेस कर रहा है विजयपाल रेड्डी। तो दोनों के बीच में कुछ गलत फहमियाँ आने के बाद ये भूमैया का जो लैंड है या रियल एस्टेट है वो इसको वापस नहीं दे रहा था और सता रहा था। तो दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां के कारण ACB को उसने कंप्लेंट दिया और रेड हैंडेड इसको 10 लाख लेते हुए कैश पकड़ा दिया ACB को। उसके बाद इसका सस्पेंशन हुआ, एक अरेस्ट भी हुआ ACB के जरिए, डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स का केस हुआ और वो केस चलते समय इसका रिटायरमेंट भी हो गया। तो वो दासरी भूमैया जो इंस्पेक्टर है उसके मन में बहुत खौफ थी, इसके बारे में बहुत गुस्सा था और उसको उसके प्रॉपर्टीज के पास आने नहीं दे रहा था विजयपाल रेड्डी। तो वो गुस्से में इसने इसका कत्ल करने का प्लान किया है। उसने मामिडी चंद्रया, एक पेद्दपल्ली में एक बिजनेसमैन है, उससे बात किया। मामिडी चंद्रया को शंकर से परिचय था, जो एक जनशक्ति में पहले काम करता था, वो नक्सलाइट्स के साथ। उसके साथ दलम मेंबर था गड्डम कुमार। शंकर ने गड्डम कुमार से बात की तो दोनों ने मिलके
शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में एक 15 साल लड़के के मुबैना किडनैप और कत्ल का वाक़या पेश आया। मुतवफ़ी लड़के की शनाख्त मोहम्मद सोहेल साकिन सैयद अली चबूतरा आसिफ नगर इलाके के तौर पर की गई है। लड़के के रिश्तेदारों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लड़का ईद के दिन सुबह तकरीबन 9 बजे घर से निकला था और वापस नहीं लौटा। उन्होंने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात बताई और पुलिस से इंसाफ का मुतालबा किया। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। मेरा नाम मोहम्मद वाजिद है, मैं बोइनपल्ली में रहता हूँ। मोहम्मद सोहेल मेरा भांजा है। रात में हम लोग को हमारे बहन फ़ोन करे थे, करीब 5:30-6 बजे के दरमियान में, ऐसा बच्चा नहीं आया रात में बोल के बोले। तो मतलब क्या टाइम पे नहीं आया, वो तो 9 बजे सुबह में नमाज़ पढ़ के जो निकल गया, उसके बाद में बच्चे का इत्तला नहीं है। फ़ोन करे तो फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा, फ़ोन बच्चे का मिल रहा भी नहीं बोले। फिर उसके बाद में मैं 5-5:15 के दरमियान में इधर आया। आने के बाद में उनके 2 दोस्त थे, उन 2 दोस्तों से बात करा और एक नंबर दिए थे कि सोहेल, बच्चे का नंबर दिए थे पेटीएम करो बोल के बोले। पेटीएम भी पेटीएम जो नंबर है पुलिस वाले को नंबर दे दिया मैं। और एक नंबर आया था महेश नाम का, जो उससे मैं बात किया तो बोला कि मुझे पहले टोली चौकी में है बोल के बोले। वो तो टोली चौकी में कहाँ पर है बोल के मैं पूछा तो फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। फिर फ़ोन पलटा के करे कि सिर्फ मैं स्कैनर भिजाता हूँ, उसमें ही पैसे डालो बोले सोहेल। तो बोला फिर क्या बात है, तेरे स्कैनर में पैसे तो हम लोग नहीं डालते, तो जहाँ पर है बोल मैं आता हूँ, आकर पैसे दे देता हूँ आपको, जो भी अमाउंट है हम दे देंगे बोले। तो नहीं, बच्चा बोला कि नहीं मेरे को पैसे डाले तो मैं आ जाता हूँ, मेरे को बहुत तकलीफ़ में हूँ बोल के बोले। बोला क्या तकलीफ़ है बेटा बोलो तो भी नहीं बोला बच्चा। फ़ोन कट गया। कटने के बाद में 2-3 बार फ़ोन किया तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। फिर उसके बाद में करीब 7-7:15 के दरमियान में फिर फ़ोन किया तो लड़का बोला कि मैं टिंकी बार में हूँ, हम लोग दारू वगैरह पीने के लिए बोले। तो बोला ठीक है भाई चल कहाँ है तू बोल के मैं सीधा वहाँ गया। मैं पूछा कि बच्चा आप फ़ोन दिए थे, सही बात है भाई, हेल्प करे हमारी, शुक्रिया बोला। बोलने के बाद में पूछा कि मैं भैया आपको बच्चे की हालत कैसी थी। हमारे बच्चे के पास पल्सर गाड़ी भी थी, गाड़ी के बारे में भी मालूम करना था, बच्चा क्या हालत में मालूम करना था, और पैसे किस वजह से पूछ रहे थे। क्योंकि मैं पूछा तो नहीं भैया हमारे पास में बच्चा आके फ़ोन नंबर पूछा तो हम लोग दिए। देने के बाद में बोले इतनी बात हुई बोल के बोले तो मैं ठीक है भाई शुक्रिया बोल के मैं निकल गया वहाँ से। निकलने के आने के बाद में फिर बाद में हम लोग हमारे घर को गए गोलकुंडा खेले को, कि बच्चा वहाँ पर है क्या बोल के। वहाँ जाके देखे वहाँ पर भी नहीं मिला। फिर एक दीपक बोल के लड़का है उसको भी मारे वो लोग। और उसके बाद में चेल्लापल्ली कुछ यहाँ है और जलमपल्ली कुछ नाम है, जलपल्ली के पास उनका घर है। वो घर पे भी रात में हम लोग कुछ दरमियान 2:30 से 3 बजे के दरमियान हम लोग पहुँचे, वहाँ पर भी नहीं मिले। तो वापस हम लोग इधर घर पे आए। आने के बाद में हम लोग घर पे आए, आने के बाद में बोले कि यहाँ कब्रस्तान के पास में देखेंगे, एक बार नज़र मारेंगे, बच्चे लोग यहाँ रहते ना। वहाँ जाके देखे तो वहाँ पर भी नहीं मिला। तो मस्जिद के पास में एक लड़का है, एक और है, उनका दोस्त है, कुछ नाम है उनका, नाम नहीं मालूम। जाके आने के बाद में वहाँ से उनको PS से फ़ोन आया, कुलसुमपुरा PS से, कि फ़लाना जगह पे ऐसा आपके बच्चे मिले कि आप लोग फौरी आओ बोल के बोले। तो मैं भी स्पीड पे हमारे बहन को ले के साथ में गया। कुलसुमपुरा PS के करीब दरमियान पहुँचने के बाद पुलिस वाले भी फिर फ़ोन करे तो बेचारे वो लोग कॉर्पोरेट करें हम लोग फलाना जगह पे आओ बोले कि अपने KCR साहब जो डबल बेडरूम पे दिए है जियागुड़े के पास में, तो ऊपर टेरिस के ऊपर आओ बोले। हम लोग क्यों टेरिस पे आना, मतलब आओ बोले। तो हम ठीक है बोल के ऊपर चले गए। ऊपर जाने के देखे तो हमारा लड़का है, अधमरा लड़का था, पूरा मार के पूरा हाथा पैरा को। एक जगह ऐसा नहीं है कि जो जख्म नहीं है, हर जगह पे जख्म था। हाथा पैरा को इतना दबा के मारे के जल्लाद भी नहीं मार सकता, वैसे मारे उसको। मारने के बाद तो देखे तो थोड़ा सांस चल रही थी। पुलिस वाले बोले कि एम्बुलेंस फोन करे, आ रहे बोले। पुलिस वाले नहीं आए तो फिर मैं ऑटो जाके लेकर आया। ऑटो लेके आके ऑटो में बिठा लेके जाके फिर हॉस्पिटल में एडमिट करे। कौन कौन मिल के मारे हैं मेरे को, जो बाद में जब तक मालूम नहीं हुआ था मुझे। फिर उसके बाद में बच्चे को यहाँ पर लेके PS को लेकर आए। ये बच्चे को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद में जो दीपक था PS में गए। तो मैं उसको पूछा तो भाई तुम लोग ये नंबर जो पैसे डालो बोले, किस वजह से डालो बोले, क्या मसला था बोले। तो नहीं मामा ऐसी की बात ऐसी है, ऐसा हो गया, तुम लोग को 6,000 मांगे, 4,000 मांगे, और तुम्हें मांगने की ज़रूरत ही क्या थी, सीधा आना बात करना था बोले। तो नहीं ऐसा हम लोग को पकड़ लिए, हम लोग महाराज में करके 2-3 जगह मारे बोले। तो मारने के बाद में बात करने के बाद में फिर उसको पूछे तो क्या कौन थे बोलते, ये नंबर आप बताते हो, हमारा महेश नाम का था। तो महेश ही अच्छा ले हमारे को महाराज का। तो मेरे से मिस हो गया कि टिक्की बार में जो था मैं
कि उससे मिलने से पहले उससे मिला था, उसका चेहरा मैं जानता हूँ। तो उसके बाद में मालूम हुआ तो PS में उनका नंबर वगैरह सब लिख के आ गया। तो तेलंगाना पुलिस से कमिश्नर साहब से हमारी ये है कि उन लोग को इंसाफ चाहिए। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म करने वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयान से गरमाया सियासी माहौल। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने अमित शाह को बनाया सख्त तनकीद का निशाना। अमित शाह आईनी और गैर आईनी फर्क को नहीं समझते। मुस्लिम रिजर्वेशन वाले अमित शाह के बयान पर कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने YSR TP सदर YS शर्मिला को किया गिरफ्तार। घर से बाहर जाने से रोके जाने पर शर्मिला ने पुलिस के साथ की बहस। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन मुंतकिल। शहर हैदराबाद में गैर कानूनी तौर पर 4 व्हीलर्स में सायरन के इस्तेमाल पर होगी कार्रवाई। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने ट्रैफिक पुलिस को खुसूसी मुहिम चलाने की दी हिदायत। हैदराबाद पुलिस ने कत्ल के मंसूबे को बनाया नाकाम। 3 मुलजिमीन गिरफ्तार। पुलिस कमिश्नर CV आनंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के कलीदी मुलजिम होने पर किया अफसोस का इजहार। शहर हैदराबाद के कुलसुमपुरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 15 साला लड़के के मुबैना किडनैप और कत्ल का वाक़या। पुलिस मसरूफ़ तहक़ीक़ात। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।